नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार्मिक रहस्य में। कार्मिक रहस्य में मैं अपनी ही कुंडली के जरिए आपको ज्योतिष, ग्रहों की ताकत, ग्रहों की कमजोरी या उनसे मिलने वाले फल या फिर ज्योतिष में भाव, कुंडली और जो तमाम दूसरी चीजें हैं उनका असर जीवन पर कैसे पड़ता है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं और इसके जरिए आपको मौका दे रहा हूं कि आप अपनी कुंडली में जो आपके ग्रह हैं, वो जो बैठे हैं, जो राशियां हैं, वो किस तरह से असर डाल रही हैं, उसको आप समझ सकें। तो पहले भाव से लेकर 7वें भाव तक की बातें मैं आपसे कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया कि 7वें घर में मेरे राहु और शुक्र की युति है, जो कई लिहाज से मायने रखती है, खासकर आपके वैवाहिक जीवन के लिए। और मैंने ये भी बताया था आपको कि वैवाहिक जीवन के लिए सिर्फ 7वां नहीं, 8वां भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 8वां भाव ये बताता है कि पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरे 7वें घर में मिथुन राशि पड़ रही है, जहां राहु बैठा है और उच्च का बैठा है, उसके साथ शुक्र है। दोनों की डिग्री में 1 डिग्री का फर्क है, जिसकी वजह से राहु अपनी उच्चता के हिसाब से तो शुभ रिजल्ट देता है, लेकिन अपना नेचर एक राहु का होता है। राहु का नेचर है धोखा दिलवाना, धोखा देना, कंफ्यूज रखना, बहुत सारी चीजें एक्सट्रीम लेवल पे जाके चीजों को करना। तो ये सारे काम राहु यहाँ 7वें घर में बैठ के कर रहा है। शुक्र पीड़ित हो गया, चूंकि पाप ग्रह के साथ बैठ गया, तो शुक्र पीड़ित हो गया। अब सवाल उठता है कि मेरा जो 7वें घर का मालिक है, जो राशि मिथुन राशि है, उसका वो स्वामी कहाँ बैठा हुआ है। तो दोस्तों, 7वें घर का स्वामी 8वें में जाके बैठ गया है, अष्टम भाव में। और अष्टम भाव को त्रिक भाव कहा जाता है ज्योतिष में, यह आपको पता होगा, 6, 8, 12 को। तो 8वें घर में बैठने की वजह से जो बुध का रिजल्ट है, वो जाहिर सी बात है कि प्रभावित हो गया। अब दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि 8वें घर में सूर्य भी बैठा हुआ है। तो सूर्य और बुध का तो बुधादित्य योग बनता है, जो काफी अच्छा योग है, और आमतौर पर आपको ये कुंडली में सबके देखने को मिलेगा। अगर बुध और सूर्य के बीच डिग्री का अंतर बहुत ज्यादा है तो बुध हो सकता है अस्त भी ना हो, लेकिन यहाँ मेरे अष्टम में बुध बैठा जरूर, लेकिन बुध अस्त भी हो गया सूर्य के होने की वजह से। और सूर्य मेरा धनु लग्न के हिसाब से भाग्येश है, यानी कि भाग्य भाव का स्वामी है, जो पहले ही 8वें घर में आके बैठ गया। तो अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया। लेकिन ये किस राशि में बैठे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैठे हैं कर्क राशि में। जो 12 राशियां होती हैं, उसमें चौथे नंबर की राशि होती है कर्क राशि, जिसका मालिक कौन होता है? जिसका मालिक होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा के घर में एक तरीके से ऐसे समझिए कि चंद्रमा की राशि मतलब चंद्रमा का घर हो गया, और उस घर में बैठे हैं कौन? सूर्य और बुध। तो अब सूर्य और बुध का हिसाब किताब तो देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले ये देखा जाएगा कि चंद्रमा किस घर में बैठा हुआ है। तो चंद्रमा मेरा पहुंच गया 12वें घर में, व्यय भाव में। तो ज्योतिष में ये जो स्थिति होती है, छठे 8वें का मालिक 12वें में चला जाए, छठे का 8वें में चला जाए, इस तरह की स्थिति में क्या होता है? एक विपरीत योग बनता है। राजयोग की संज्ञा इसे दी जाती है, विपरीत राजयोग बनता है। तो एक फायदा ये हुआ कि चंद्रमा जो 8वें घर का मालिक था, वो 12वें में गया, तो एक विपरीत राजयोग उसने दे दिया। एक दूसरा योग बन रहा है बुधादित्य योग, जो 8वें घर में ही बन रहा है सूर्य और बुध की युति से, लेकिन बुध अस्त हो गया है। तो इस वजह से
इसका फायदा जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा और न मिला। हाँ, इतना हुआ कि चूंकि सूर्य और बुध की, हाँ, इन दोनों की युति का जो फायदा मिलना चाहिए था वो इसलिए नहीं मिला कि बुध अस्त हो गया। लेकिन चूंकि जब सूर्य और बुध की युति होती है तो माना जाता है कि जिसकी कुंडली में ये युति बनती है वो बुद्धिमान होता है। तो ये इतनी चीज तो रही मेरे साथ। लेकिन जो योग का दूसरे और फायदे होते हैं वो नहीं मिल सके, क्योंकि एक तो अष्टम में हुआ, दूसरा बुध अस्त हो गया, ऐसी कई सारी चीजें आई। दूसरा, 7वें घर का मालिक 8वें में जाके बैठ गया, यानी कि मिथुन राशि का मालिक जो सप्तम भाव का मालिक था वो 8वें में जाके बैठ गया। अब इसने क्या किया, इसने भी वैवाहिक जीवन की चुनौतियां बढ़ा दी, क्योंकि ज्योतिष में आमतौर पे ये माना जाता है कि सप्तम का मालिक अगर 8वें में जाके बैठ जाए तो वैवाहिक सुख या स्त्री सुख जिसको कहते हैं वो नहीं मिलता है। तो आप अपनी कुंडली में इस बात को चेक कर सकते हैं कि सप्तम भाव में आपके कौन सी राशि है और उसका मालिक कहीं 8वें में तो नहीं बैठा है। अगर बैठा है तो आपको यकीन मानिए स्त्री सुख कम मिलेगा। तो इस तरीके से, अच्छा, अब बुध के यहाँ बैठने की कुछ अपनी खूबियां हैं, सूर्य के यहाँ बैठने की कुछ अपनी खूबियां, भले ही वो किन्हीं भी घरों के स्वामी हों, लेकिन जब अष्टम भाव में दोनों बैठते हैं तो बुध के अष्टम में बैठने के, सूर्य के अष्टम में बैठने के फायदे भी हैं। ये कई ऐसी चीजें आपको देते हैं जो डिवाइनल एनर्जी होती हैं, यानी कि आप सीधे सीधे मानिए तो ईश्वरीय कृपा होती है। वो कृपा ये होती है कि यहाँ पे जो बुध आता है अष्टम में, वो आपको एक अच्छे ज्योतिषी बनने की प्रेरणा देता है, ज्योतिष पे आपको एक अच्छी कमांड देता है। और शायद यही वजह है कि मैं आप लोगों से ज्योतिष में बात कर पा रहा हूँ। और यकीन मानिए अष्टम का बुध ये देता है खूब। अष्टम का सूर्य, चूंकि अष्टम भाव जो है वो मृत्यु का द्वार कहा जाता है, कुछ लोग मृत्यु का घर बोलते हैं, सबके अपने अपने व्याख्यान हैं इसको लेकर। और तंत्र का, मंत्र का, ज्योतिष का, हेल्थ का, इंश्योरेंस का, ससुराल का, इन सब का ये प्रतीक होता है 8वां घर। तो ऐसे में इस 8वें घर में जो है वो सूर्य का बैठना, मृत्यु के द्वार पर सोचिए ग्रहों का राजा खुद बैठ जाए तो किसकी हिम्मत है कि एंट्री ले ले? कोई नहीं ले सकता। तो ये ताकत आपको मिलती है कि आप अगर किसी बीमार आदमी, किसी मरणासन आदमी के पास अगर आप मौजूद हैं तो जितनी देर आप हैं उसके प्राण नहीं निकलेंगे। 8वें घर में बुध बैठा है तो आपको बहुत अच्छा ज्योतिष बना देगा। ये सारी चीजें अष्टम घर से बुध और सूर्य की मौजूदगी में होने की वजह से होती हैं। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जानकारी रखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो जरूर अपनी राय दें, कमेंट करें और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी ये एक छोटी सी पहल मेरी हौसला अफजाई करेगी, मेरे अंदर एक नया आत्मविश्वास जगाएगी और इस तरह मैं रोज आपके लिए नया कंटेंट लेकर आता रहूंगा। फिलहाल मैं कहानी अपने कुंडली की ही कह रहा हूँ, ग्रहों की जुबानी कह रहा हूँ और उसके जरिए आपको ज्योतिष बताने की छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।